नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सीआईडी शो में आपने कई सारी ऐसे रिपोर्ट्स देखी होगी, कई सारे ऐसे मामले देखे होंगे जो लोगों की दिमाग को चकरा देने वाले हैं। कैसे सीआईडी उसमें तहकीकात करती है और मामले को सॉल्व कर लेती है। ये तो रही बात छोटे पर्दे की, जहां आपको काल्पनिक तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे किसी की जान ले ली जाती है, उसे कहीं फेंक दिया जाता है और पूरा मामला घुमाने के लिए अलग अलग तरकीब अपनाई जाती है। हम क्यों सीआईडी का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि आज की एक ऐसी हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आपको बताएंगे, एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी जिसमें आपका सर चकरा जाएगा। मामला मेघालय का है। मेघालय में एक कपल हनीमून मनाने के लिए जाता है, लेकिन वहां से बरामद होता है उसका शव और उसके बीच में कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिसका जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही पुलिस जवाब तलाश कर पा रही है। ये कहानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की है। 23 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय जाते हैं हनीमून मनाने। जिस होटल में वो ठहरते हैं, उस होटल से बाहर निकलने के चंद घंटों बाद ही दोनों गायब हो जाते हैं। परिवार वाले जब पहली दफा फोन करने की कोशिश करते हैं तो शायद ये कहकर अपने मन को बहला लिया जाता है कि नेटवर्क इशू होगा। 24 मई वो दिन जब कपल का फोन पूरी तरीके से बंद आता है, तब परेशान होकर परिवार ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर इस दंपत्ति के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये दंपत्ति फोन नहीं उठा रहा, कोई संपर्क नहीं है। 23 मई के दिन जब राजा रघुवंशी और सोनम होटल पहुंचते हैं, होटल से बाहर घूमने जाने के लिए वो एक स्कूटी लेते हैं और उसके बाद चंद घंटों के बाद से लापता बताए जाते हैं। ये मामला सामने 24 मई को आता है जब परिवार लगातार फोन करता है, फोन नहीं उठाया जाता। आनन फानन में फ्लाइट लेकर मेघालय पहुंचा जाता है और पुलिस के साथ जांच की जाती है। पता चलता है कि कपल गायब है, लापता है, लेकिन कहां, किसी को नहीं पता। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है और उसके बाद कहानी की एक से बढ़कर एक परतें खुलती। ये परतें आपको हैरान कर देंगी, चौंका देंगी कि क्या सोची समझी साजिश किसी काल्पनिक कहानी को देख करके तैयार की गई है या फिर अब इस कहानी से कोई शो तैयार होगा, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है कि लोगों में इसकी दिलचस्पी काफी बढ़ चढ़ कर है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या हुआ। अब तक हमने आपको बताया कि एक कपल इंदौर से मेघालय में हनीमून मनाने के लिए जाता है। होटल पहुंचने के बाद वो जब घूमने के लिए बाहर निकलता है तो चंद घंटों बाद गायब हो जाता है। उससे पहले सोनम नाम की महिला जो कि लापता है, वो अपने सास को कॉल करती है, बताती है कि वो घूमने के लिए एक जंगल वाले इलाके में गई है। ये परिवार से कपल की आखिरी बातचीत होती है। उसके बाद परिवार के साथ कपल की कोई बातचीत नहीं हुई। नेटवर्क इशू के चलते फोन कट गया और बाद में कपल ने जब भी फोन लगाने की परिवार वालों ने कोशिश की, फोन नहीं लगा और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी नाम के युवक का शव खाई में बरामद किया जाता है और पत्नी सोनम अभी तक लापता बताई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर पत्नी गई तो गई कहां। शव के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर जब कपल स्कूटी लेकर के
घूमने निकला, तब जीपीएस के जरिए जब ये ट्रेस करने की कोशिश की गई कि आखिर स्कूटी कहाँ खड़ी थी, तब एक स्थान का पता चलता है। लेकिन जिस स्थान पर स्कूटी थी, शव उस स्थान के लगभग 20 किलोमीटर दूर मिला। और 20 किलोमीटर दूर आखिर वो शव कैसे गया, कैसे खाई में शव को फेंका गया? क्या किसी हमलावर ने स्कूटी के पास युवक की जान ली और 20 किलोमीटर तक खाई में शव फेंकने के लिए गया, या स्कूटी वहीं रख करके कपल ही 20 किलोमीटर तक चल करके खाई तक पहुंचा था? ये किसी को नहीं पता। और यही सवाल जो विपिन और सचिन नाम के दो युवक हैं, जो राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं, पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। मेघालय में इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी के निधन का बड़ा खुलासा हुआ। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिम ने बताया कि राजा रघुवंशी की जान जिस हथियार से ली गई थी, वो पेड़ काटने का हथियार था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। एसपी विवेक सिम ने बताया कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब जल्द ही मामले में नया खुलासा किया जाएगा। हनीमून पर मेघालय के शिलांग गए इंदौर के राजा रघुवंशी का शव 23 मई से लापता होने के बाद 11 दिन बाद सोमवार को एक गहरी खाई में मिला। शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजा के परिजनों का कहना है कि इंदौर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत के दौरान सोची समझी साजिश के तहत जान लेने और अपहरण करने का मामला बताया है। विपिन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। साथ ही ये भी कहा कि मेघालय पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। भाई विपिन ने ये खुलासा किया कि राजा का पर्स, ब्रेसलेट, गले की चेन, बैग, अंगूठी और पावर बैंक अभी भी बरामद नहीं हुए हैं। पूरे मामले की अच्छे से जांच की जाए। हम चाहते हैं कि बहू सोनम जीवित मिले। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई को नौगरेटियाट गांव के होटल से निकलकर कुछ देर बाद ही गायब हो गए। गांव के उस जगह से 20 किलोमीटर दूर राजा का शव मिला। इसी के पास माओकम्मा गांव में जीपीएस ट्रैक से पता चला कि दंपत्ति का इस्तेमाल की गई स्कूटी 23 मई को कुछ देर के लिए यहां रुकी थी, लेकिन वाइसाडोंग इलाके से जहां राजा का शव बरामद किया गया, वहां से 20 किलोमीटर दूर। सवाल ये उठता है कि जिस जगह स्कूटी रुकी वहां से 20 किलोमीटर दूर तक कैसे राजा ने अपना सफर तय किया, या स्कूटी के पास ही राजा को मार दिया गया और 20 किलोमीटर दूर तक शव फेंका गया। इस बात का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। विपिन ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगम्मा से मांग की कि दिल्ली से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। स्थानीय पुलिस को नहीं लगता कि यहाँ कोई ऐसी घटना हो सकती है। अगर पुलिस का कहना सही है तो स्कूटी शव से 25 किलोमीटर दूर कैसे मिली? शव खाई में क्यों मिला? यहाँ 5 फीट की दीवार है। राजा अपनी जान खुद नहीं ले सकता, ये कहना था विपिन का। विपिन ने जहां मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। पुलिस को लगता है कि ये घटना यहां नहीं हो सकती, तो आखिर कैसे जिस स्थान पर स्कूटी खड़ी थी उस स्थान से शव 25 किलोमीटर दूर मिल सकता है? खाई के आसपास 5 फीट की दीवार थी। आखिर इस दीवार में शव कैसे अंदर डाला गया? साथ ही विपिन का कहना है कि उनका भाई आत्महत्या नहीं कर सकता।
विपिन ने कहा, राजा और सोनम इंदौर से आए थे, इसलिए किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर कुछ हुआ भी हो तो स्थानीय लोगों का हाथ हो सकता है। राजा सोनम की शादी उनकी मर्जी से हुई, शादी को लेकर दुखी भी नहीं थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। मेघालय सरकार तथ्यों को दबाना चाहती है। सोहरा के डबल डेकर घूमने के लिए राजा ने एक गाइड लिया था। वो नीचे गए और घूमकर वापस आए। उसी वक्त राजा की बातचीत परिवार वालों से हुई थी। सोनम ने अपनी सास से भी बात की और बताया कि उन्होंने एक जगह कॉफ़ी पी, लेकिन कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी तो उसे फेंक दिया और केले खाए। इसके बाद वो कोई भी बात परिवार वालों से नहीं कर पाए। विपिन का कहना था कि ये उनकी आखिरी बातचीत थी, जिसके बाद वो गुम हो गए। राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई। 20 मई को हनीमून के लिए रवाना हुए थे। राजा इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को संभालता था। इंदौर में ट्रांसपोर्टर का काम किया करता था। दंपत्ति इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शुरुआत में परिवार ने पहले दोनों से बात की, लेकिन धीरे धीरे संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों का फोन बंद आने लगा, जिसके बाद परिवार को चिंता होने लगी। कई प्रयासों के बाद जब कोई संपर्क नहीं हुआ तो सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलांग पहुंचे। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में ये कहानी कितनी ज्यादा उलझी हुई है। पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं है। ये भी नहीं पता चल पाया कि आखिर कैसे शव 20 किलोमीटर तक गया, वहां कौन कौन था, कोई भी खुलासा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी इसकी कोई सामने नहीं आई है। लगातार ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अनकही मिस्ट्री आपके सामने हमने रखी। ऐसी ही अनकही कहानियों के साथ, रहस्यमय कहानियों के साथ और लेकर के आएंगे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भी आपको बताएंगे कि आखिर आगे पुलिस इसमें क्या अपडेट लेकर आती है। तब तक के लिए शुक्रिया।